हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय आर्या क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले देखिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, पहला समीकरण हम लोग लिखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए हम लोग देखिए मान लिए आफ्ताब की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने x मान लिए और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y मान लिए। तो क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व का मतलब क्या हुआ पहले। तो पहले जो है पहले क्या करेंगे 7 वर्ष पूर्व पहले मतलब पहले तो दोनों में जो घटाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए पहले हम क्या किए x में 7 आफ्ताब को घटा दिए, फिर उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु उसको पुत्री की वर्तमान आयु क्या किया हम फिर घटा दिए। अब क्या बोल रहा है 7 गुनी आयु का था। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम लोग दिए हैं। अब क्या करना है बराबर करना है। तो 7 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 है। अब इसमें से 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा ये समीकरण हम लोग का बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए समीकरण बराबर करना ही पड़ेगा। ये 7 ये हम लोग का 7 y-7 है। तो ये देखिए 7 इसमें ई बोल क्या रहा है क्वेश्चन बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री से बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ई जो है तब तो आफ्ताब जो है स्वाभाविक है बड़ा है वो। अगर इसमें हम लोग 7 गुना करेंगे तो पुत्री क्या हो जाएगा, पुत्री कम हो जाएगी और उसकी आफ्ताब जो है वो क्या होगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है बराबर करना है। तो बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 से किस में गुना करेंगे पुत्री में गुना करेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को ऐसा सवाल आता है आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को ऐसा सवाल आता है तो आप लोग सबसे छोटा वाला में क्या कीजिएगा जो बोल रहा है उससे गुना कर देगा, जो डिजिट बोल रहा है उससे गुना कर देगा छोटा वाला में। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम x प्लस 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा बोल दिया है 3 वर्ष बाद। तो पहले बाद मतलब क्या हुआ हम लोग का, जैसे हम लोग का है 5 जैसे मान लीजिए हम लोग का x+3 हम लोग मान लीजिए जैसे हम लोग का 15 साल है। अब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष मतलब क्या क्या करेंगे 3 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे 15+3 कर देंगे। मतलब क्या किए हम लोग जोड़ दिए, तो जोड़ के हम लोग क्या हुआ 18 होगा। वही क्या किए यहाँ पे हम लोग यही किए x+3 में जोड़ दिए हैं आफ्ताब की उम्र में वर्तमान उम्र में, और क्या करिए हैं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र में जोड़ दिए। अब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा उसकी अगर उसके आफ्ताब में अगर हम 3 गुना करें तो क्या होगा पुत्री की उम्र घट जाएगा आफ्ताब की उम्र बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है बराबर करना है, तब हम लोग का समीकरण निकलेगा। तो समीकरण देखिए 3 है यहाँ पे हम लोग का, देखिए हम लोग यहाँ क्या किए 3 से गुना कर दिए। 3 से गुना किस में किए उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र में। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं क्या क्या किए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या किया हम आंसर में देखिए क्या माने आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। तो हम लोग ये मान चुके हैं, वहाँ पे आप लोग को हम बताए हुए हैं। अब प्रश्न से केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो ये आप लोग को हम बताए हुए हैं x-7 बराबर इतना समीकरण। समीकरण को आप लोग देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो समीकरण आप लोग को इतना मिलेगा। अब हम लोग केस 2 में जाते। केस 2 में हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए केस 2 में 3 साल बाद। तो समीकरण आप लोग को वहाँ पे हम इससे पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इतना समीकरण आया, हम लोग को क्या हुआ इतना समीकरण आ गया। तो हम लोग अब समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण लिखे हुए हैं x-7 बराबर फर्स्ट समीकरण ये हम लोग को निकला था, आप लोग को बताए हुए हैं, और सेकंड समीकरण हम लोग को ये निकला हुआ। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे समीकरण के लिए हम लोग का। अब देखिए समीकरण 1 को y क्या करेंगे y से क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, y को पक्षांतर कर लेंगे, करके पक्षांतर कीजिए तो इतना आया। फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। सो अगर देखने में सहूलियत हो सबको सो अच्छा से नहीं ये विद्यार्थी पढ़ रहा है तो इसके लिए इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे फिर से लिख लिए हैं।
अब इसको क्या करना है, देखिए अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, एक्स और वाई का मान चाहिए, कम से कम 2, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान और वाई का मान हम लोग रख चुके हैं। तो एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं, आप लोग जो सहूलियत हो आप लोग को वो आप लोग रख सकते हैं। हम हर वीडियो में ये बात बोले हैं, तो आप लोग का जो सहूलियत है आप लोग ये रख सकते हैं। अब देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिए हैं, फिर से यहाँ पे हम लिखे हैं। अब देखिए x का मान 0 रखने पर, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए y बराबर क्या आता है, हम लोग को 6 आता है। तो इसलिए क्या लिखे हैं, y बराबर हम लोग को y बराबर क्या लिखे हैं, 6 लिखिए। अब देखिए x का मान 7 रखते हैं, हम 7 रखते हैं अगर x का मान, तो y का मान क्या निकलता है, हमको यहाँ पे 7 निकला। चलिए देखते हैं कैसे निकला है। तो ये देखिए y बराबर यहाँ समीकरण से पहले आप लोग को हम बता चुके हैं। तो y बराबर देखिए हम लोग कितना निकला, 7 हम लोग का निकल चुका है। x बराबर यहाँ पे क्या रखे थे हम, 7 रखे। चलिए सारणी के बाद देख लेते हैं सारणी में 7 निकला है या नहीं निकला है। तो ये देखिए हम लोग को सारणी में क्या निकला है, यहाँ पे x का मान 7 रखे हैं तो y का मान भी 7 रखा है। अब समीकरण हम लोग 2 देखते हैं। देखिए समीकरण 2 हम लोग, इससे पहले आप लोगों को समीकरण 2 हम बता चुके हैं। अब देखिए समीकरण 2 को क्या करेंगे, अब सॉल्व, समीकरण 2 को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो इतना करके इतना किया हम लोग, तो 6 माइनस यहाँ पे था, -3 में आ गया। अब देखिए इतना करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम एक्स वाई का मान 2 लेना है, या आप लोग अधिक भी ले सकते हैं, जो मन है आप लोग को वो ले सकते हैं। बस आसानी के लिए, आसान हो जाए आपका ग्राफ, वो लीजिए। देखिए चलिए y बराबर 6 - 3, एक्स का मान क्या रखे हैं हम, 0 रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का मान हम 0 रखे हुए हैं, तो y का मान हमको -3 निकला है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकला है। तो कैलकुलेशन करके, आप लोग कैलकुलेशन आता ही होगा, तो कैलकुलेशन करके क्या निकला हम लोग का, -3 निकला हम लोग का। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग x का मान क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, तो y का मान हम लोग को -1 निकला है। कैसे निकला है, चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखिए y बराबर इतना करके x का मान क्या रखे हैं हम, 3 रखे हैं। आप लोग को इससे पहले हम दिखाए हुए हैं। तो y बराबर देखिए इतना हुआ, y बराबर -1 निकला। चलिए सारणी देख लेते हैं इतना निकला है कि नहीं निकला। तो ये देखिए हम लोग का सारणी, सारणी में हम लोग का क्या हुआ है, इतना। सारणी में क्या हुआ है हम लोग का, देखिए सारणी में क्या हुआ हम लोग का, x बराबर 3 तो y बराबर -1 निकल चुका है। तो देखिए हम लोग वहाँ पे भी आप लोग को बताए थे x बराबर 3 रखेंगे, y बराबर -1 निकला हम लोग। इस सॉल्व करके हम आप लोग को बता चुके हैं। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग ग्राफ देखेंगे। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का देखिए ये है ग्राफ। अब ग्राफ में देखिए हम लोग को करना क्या है, देखिए ग्राफ में देखिए जो आप लोग मान निकाले हैं वो मान आप लोग क्या कीजिए, इस समीकरण में, इस ग्राफ में क्या कीजिए, समीकरण का जो मान निकाले हैं इस ग्राफ में आप लोग उसको रख दीजिए और आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो मान निकाले थे वो मान इसमें हम रख दिए हैं। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर क्या करेंगे, आप लोग को फिर से उसको समझा दिया जाएगा आप लोग को। तो चलिए अब लोग हम क्या करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए हम लोग का कौन क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर नहीं, एक्सरसाइज नंबर क्या क्वेश्चन है हम लोग का, 2 क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग सॉल्व इसका क्या किए हैं, हम लोग इसका सॉल्व देखिए क्या किए, इसका सॉल्व किए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम जो है बल्ला का फिगर बनाए हुए हैं और इसको क्या माने, x मान लिए। यहाँ पे हम लोग गेंद का फिगर बनाए हुए हैं और देखिए क्या मान लिए, इसको y मान लिए। तो अब देखिए आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि बल्ले की कीमत क्या है, x रुपया है, एवं गेंदों की कीमत क्या है, y रुपया है, क्या y रुपया है। तो समीकरण लिखेंगे ना अब हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पहला समीकरण क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन में देख। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, कितने रुपये में, 3900 रुपये में। तो हम लोग बल्ला को x माने और गेंद को y माने हैं, कितना के बराबर, 3900 के बराबर। तो देखिए, तो हम देखिए यहाँ पे वही किए हैं, 3x + 6y बराबर 3900। समीकरण इसको 1 माने। अब समीकरण 2 जो हम ये लिखे हैं, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं समीकरण 2 कैसे लाए। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद कितना रुपये में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदी। तो हम लोग उसी प्रकार के बल्ला को क्या माने हैं, हम लोग x माने, गेंद को y माने हैं। तो चलिए समीकरण देखते हैं। तो ये समीकरण कैसे,
तो ये देखिए हम लोग समीकरण यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे समीकरण हम लोग देखिए क्या किए, यहाँ पे x + 2y बराबर 1300 हम लोग समीकरण यहाँ पे 2 इसको मान लिए। अब समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, उसका समीकरण 2 को सॉल्व कर, समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है समीकरण 1 को सॉल्व करने के बाद, तो देखिए हम लोग समीकरण 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 से लेंगे हम लोग। समीकरण 1 आप लोग को पहला बता चुके हैं। 3x पर इसको सॉल्व करके हम लोग को इतना आता है। आप लोग x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम y को पक्षांतर किए हैं। तो चलिए y को पक्षांतर करके इतना रखते। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पे x का मान 0 रखे हैं तो y का मान हमको कितना आया है 650, मतलब 650। तो कैसे आया है यहाँ पे देखिए हम लोग दिखा रहे हैं, इतना करके 6 किए x का मान 0 रखने पर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर हम लोग को इतना आ गया, y बराबर हम लोग कट कुट के हमको 650 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 देखेंगे हम लोग, समीकरण 2 नहीं मतलब जो x का मान रखे थे 0, तो वो तो हमको कितना निकल गया, y बराबर 650 निकल गया। अब समीकरण 1 में जो है x का मान हम लोग कितना लेंगे 700 लेने, 700 लेने पर देखिए क्या लिखे हैं, x का मान 700 लेने पर या 700 लेंगे। तो 700 लीजिए यहाँ पे x का मान, तो यहाँ पे अगर 700 लीजिएगा x का मान, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, हमको कट कुट कर, आपको कटना कुटना तो आता ही होगा, मतलब आपको कैलकुलेशन करना आता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना निकल गया 300 निकल गया। चलिए इसका देख लेते हैं सारणी जो बनाया है, क्या ये सच बात है कि सारणी ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए सारणी में हम लोग 700 लिए थे तो कितना निकला हम लोग 300। आप लोग सोल्यूशन करके हम बता चुके हैं। तो हम लोग अब समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 आप लोग को इससे पहले हम दिखा चुके हैं। समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए, y को पक्षांतर कर लीजिए। आप लोग x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y को पक्षांतर करके x का मान हम लोग 300 रखे थे। यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखे हैं हम लोग 300 रखे हैं। तो y को पक्षांतर किए तो हमको इतना निकला, x का मान हम लोग 300 रखे हैं। तो y का मान हम लोग देखिए यहाँ पे कितना निकल रहा है 500 निकल रहा है। कैसे निकल रहा है तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हम लोग y बराबर इतना करके कैलकुलेशन आता ही होगा, तो y बराबर आप लोग को यहाँ पे 500 निकल गया। अब देखिए ये ले, देखिए हम लोग का क्या है सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण का क्या है, y जो पक्षांतर किए थे उसमें क्या रख रहे हैं, x का मान हम क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं। तो y देखिए x का मान अगर 100 कैलकुलेशन करने आता होगा आप लोग को, तो वहाँ पे हम क्या निकला, हमको यहाँ पे हम लोग को 600 निकल गया। अब जो 600 निकल गया तो क्या ये जो 600 निकला वो हम लोग सही है सारणी में, चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे x का मान 300 दिया, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। और x का मान 100 लीजिएगा तो कितना निकलेगा, y का मान 600 निकलेगा। आप लोग सारणी ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस सहूलियत के लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। हम सहूलियत के लिए आप लोग को बताने के लिए ये हम किए हुए हैं। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पे जो जो मान हम लोग बैठा है, ग्राफ आप लोग को शायद बनाने आता ही होगा। तो देखिए जो जो मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, वैसे ये 9th क्लास का चीज़ है तो आप लोग को 9th क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग को आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो जो मान निकाले थे वो मान क्या किए, ये ग्राफ में बैठा दिए हैं। तो यहाँ आप देखिए सब कुछ यहाँ पे बैठा दिए हैं। तो ये ग्राफ देखिए क्या हुआ, हम लोग का संपाती हो गया है। तो संपाती अगर कहते किसको हैं, तो ये आप लोग को हम तो वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा संपाती क्या है और क्या है नहीं है, सब कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा। इससे बाद इसका उपयोग है। तो चलिए ये ग्राफ आप लोग क्या कीजिएगा, ये ग्राफ को आप लोग आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ को आप लोग क्या कीजिएगा उतार लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। किसका क्वेश्चन नंबर 3, तो एग्जाम्पल 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 3.1 में क्या क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.1 में जो है बस 3 ही क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो दोस्तों हम लोग 3.1 का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो क्या किए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, x माने हैं किसको, सेब को मान लिए हैं, y किसको माने, अंगूर को मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, माना कि सेब की मूल्य x रुपया एवं अंगूर की मूल्य y रुपया, जो आप लोग यहाँ पे हम बता चुके हैं। अब ये देखिए समीकरण जो हम बनाए हुए हैं, तो 2x + y = 160 कैसे लाए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में जाके देखते हैं।
तो क्वेश्चन में जाकर देख क्या दिया है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया, किसी दिन कितना रुपया, 160 रुपया है। तो क्वेश्चन में हम लोग यही लाए थे, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो सेब को क्या माने, x माने, तो 2x, और इस अंगूर क्या माने, y माने, तो 1x। 1x का तो मैंने ही नहीं है, बस y हो जाएगा, बराबर कितना, तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1y होगा, तो y का तो 1 का तो कोई मान नहीं रहता, y लिख सकते हैं उसको, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यही समीकरण हम कहाँ लिखे हैं, नीचे लिखे हैं। चलिए नीचे देखते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं 160। अब देखिए समीकरण 2 जो है हम लोग का, वो है 4x + 2y बराबर 300। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो सेब को हम लोग x और अंगूर को y माने हैं, तो 4x + 2y बराबर 300। समीकरण 2 हो गया हम लोग का। चलिए समीकरण 2 देखिए वही है हम लोग का, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए समीकरण 2 हम लोग का ये हो गया। अब समीकरण 1 जो है ये 2x + y और 160, इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमको इतना आया। अब तो एक्स वाई का अगर हमको ग्राफ निकालना है तो एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए y बराबर इतना, हम इसको जो यहाँ पे उतारे थे यहाँ पे उतार लिए। अब x का मान क्या लिख रहे हैं, 80 ले रहे हैं। आप लोग का जो सुविधा हो आप लोग वो ले सकते हैं। बार बार ये वीडियो में हम बोल रहे हैं, जो सुविधा हो आप लोग को वो आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग को जितना ग्राफ बनाना है, जितना आगे आप लोग को सारणी ले जाना है, वो आप सारणी ले जा सकते हैं आगे, 3 4 5 जो हो, बस सहूलियत के लिए 2 लिया जाता है। अब x बराबर देखिए 80 है। तो चलिए यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 80 लेते हैं तो y बराबर हमको 0 निकलता है। तो आप लोग को ये देखिए यहाँ पे हम लोग y बराबर 0 निकला है। तो आप लोग को ये कैलकुलेशन आता ही होगा। तो अब देखिए x बराबर अगर लोग 50 लेते हैं हम लोग तो y बराबर 60 निकलता है। तो कैसे निकलता है चलिए देखते हैं। तो ये देखिए y बराबर इतना तो हम लोग पहले लिए ही थे। अब देखिए इस कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन आप लोग को आता है, x का मान 50 लिए तो यहाँ पे 60 निकल गया। एक बार सारणी देख लेते हैं, सारणी में ये है या नहीं। तो ये देखिए जो सारणी में यहाँ पे क्या है, x बराबर 80 तो y बराबर 0, x बराबर 50 तो y बराबर 60। ये आप लोग को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब समीकरण 2 देखेंगे हम लोग। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 है तो 4x + 2y बराबर 300, समीकरण 2 है। समीकरण तो आप लोग को पहले हम दिखा चुके हैं और बता दिए ये समीकरण कहाँ से आया। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, y को पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई का मान हमको जरूरी है। तो x का मान अगर यहाँ पे हम लोग 75 लगते हैं, पहले आप लोग एक सारणी बना लीजिए। सारणी आप लोग 2 3 4 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सुविधा के लिए हम लोग 2 ले रहे हैं, हम बार बार ये वीडियो में बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो x बराबर हम लोग को यहाँ पे 75 है, तो y बराबर 0 निकला। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, x बराबर अगर हम लोग 75 रखते हैं तो y बराबर हम लोग को 0 निकलता है। कैलकुलेशन आप लोग को क्या होगा, आता ही होगा। तो कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा। तो क्या देख लीजिए यहाँ पे x बराबर 75 तो y बराबर 0 निकल गया। यहाँ पे हम लोग को 0 निकल गया। अब x बराबर 50 रखें यहाँ पे तो y बराबर 50 निकला। क्या यह सही है? तो चलिए देखते हैं सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर इतना कर किए, x का मान हम लोग क्या रखे, 50 रखे हैं। x का मान 50 रखे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x का मान 50 रखने पर तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, x का मान 50 रखने पर। तो यहाँ पे आप लोग कॉमा 1 दे दीजिए। ये छूट गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके हम लोग को 50 आ गया। क्या सारणी में ये दिया हुआ है? चलिए देख लेते। तो देखिए दोस्तों सारणी में ये हम लोग को दिया हुआ है, x बराबर 75 तो y बराबर 0 और x बराबर 50 तो y बराबर भी 50। तो ये हम लोग आप लोग को ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग को आगे क्या देखना है, सारणी देखना है आगे हम लोग को। सारणी नहीं मतलब ग्राफ देखना है। सारणी हम लोग देख चुके हैं दोनों ग्राफ का। अब हम लोग को क्या देखना है, दोनों ग्राफ का नहीं, दोनों समीकरण का हम लोग क्या देख चुके हैं, अब सारणी देख चुके हैं। तो अब क्या देखना है, हम लोग को ग्राफ देखना है। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम लोग का ग्राफ रहा। तो ग्राफ आप लोग को आता है होगा बनाने के लिए। बस इसमें क्या करना है, मान जो निकला है वो मान आप लोग को इसमें रख देना। ये किस प्रकार का ग्राफ हो, ये समांतर ग्राफ हो। आगे आप लोग को हम बता देंगे, एक वीडियो उसका भी बनाएंगे और आप लोग को हम बता देंगे। तो ये ग्राफ आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। जो दिक्कत हो आप लोग को वो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, या तो हम अपना नंबर दे देंगे वीडियो में, नंबर पे आप कॉल कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। जो प्रॉब्लम हो आप क्या कीजिएगा, उनको आप उसको आप बोलिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे उस सवाल को।
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद ये ग्राफ आप लोग उतार लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कृपया बहुत से बहुत शेयर कीजिए इसको। आप लोग को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा।